हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के बेसिक फार्मूले देखेंगे। इन्हें कैसे सिद्ध किया जा सकता है या इन्हें बिना याद किए हुए कैसे निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति शब्द त्रिकोण और मिति से मिलकर बना है। त्रिकोण यानी तीन कोण, मिति यानी माप, यानी तीन कोणों की जो माप होती है वह त्रिकोणमिति कहलाती है। या तो इसके शाब्दिक अर्थ हो गया। अब हम देखते हैं कि क्या होता है। इसमें हम सवाल करते समय अक्सर उलझ जाते हैं कि हमें इसका मान अगर पता होता तो हम इसको ज्ञात कर सकते। जैसे हमारे पास कोई tan 40 डिग्री का मान पूछा है तो हमें इसका मान याद नहीं है या हमें शंका है कि यह tan 45 का मान कितना होगा, यह एग्जैक्ट नहीं है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे इसे भी देखेंगे। और इन त्रिकोणमिति की जो बेसिक फार्मूले हैं जो त्रिभुज में ज्ञात करने में अक्सर काम आते हैं। जैसे हमारे पास इस तरीके से कोई त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें कोई दो भुजा दिया हुआ है तो हमें तीसरी भुजा कैसे निकालते हैं, तो इसमें त्रिकोणमिति कैसे अप्लाई होता है, तो आज इन्हीं सबको एक एक करके देखते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि हम लोग देख लिए, त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों से बना हुआ आकृति है। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर अब हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति जो होता है वह क्रमशः साइन, कास, टैन यह तीन बेसिक होते हैं। इन्हीं तीन से हम तीन और कोसेक, सेक, काट इन्हें भी ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन इन्हें ज्ञात करते हैं, लेकिन हमें अगर मान ज्ञात करते समय हम केवल अगर साइन का मान ज्ञात करना सीख जाएं तो हमें इन पांच का भी ज्ञात करना आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जो जनरली फार्मूले में पूछा जाता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान पूछा जाता है। और हमारे पास त्रिकोणमिति में साइन, कास, टैन यह तीन बेसिक होते हैं। तीन तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4। अब हम सभी में 4 से भाग करते हैं, सभी संख्याओं में, और इसके ऊपर लगाते हैं करनी। अब हम करनी लगाते हैं तो 0 में अगर 4 का भाग देंगे तो 0, करनी में 0 का मान 0 हो जाता है, इसलिए साइन 0 का मान साइन 0। अब इसको 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2। यहाँ साइन 30 अंश का मान होता है। साइन 45 अंश का मान की बात करें तो 2 से 4 1/, इस तरह से। अब 1 का करणीय करेंगे तो 1 हो जाएगा और √2 को करेंगे तो √2 हो जाएगा, यानी साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाता है। अब हम इसको देखते हैं तो जो 4 है 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा और 3 रूट से बाहर आ जाएगा तो √3 हो जाएगा। इसी तरीके से साइन 90 का मान 4 से 4 कैंसिल 1 करनी में, यानी इसका मान 1 हो जाता है। तो यह हमें साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 का मान ज्ञात हो गया। अब इसको करते क्या हैं, इसको हटा देते हैं। हमारे पास ज्ञात हो गया साइन की पूरी वैल्यू। तो अब हमें कास की निकालना है। तो कास का कैसे निकालते हैं इसको इस स्टेप में देखते हैं। अब जो हमारे पास साइन 90 का मान होता है वही कास 0 का मान होगा, यानी साइन 90 का मान 1 है तो कास 0 का मान 1 होगा। साइन 60 का मान √3/2 है तो साइन 30 अंश माफ करिए कास 30 अंश का मान √3/2 हो जाएगा। साइन 45 का मान 1/√2 निकाले, कास का भी
1/√2 हो जाएगा। यानी जो इस तरीके से था इसे हम यह इस तरफ करके सीधे लिखते चले जाएंगे। अब हमारे पास ये लिख चुके, अब हम इधर आते हैं 1/2। अब इधर जाते हैं तो 0 हो जाता है। अब tan का कैसे ज्ञात होगा, तो tan का फार्मूला हम लोग जानते हैं, tan थीटा बराबर sin थीटा अपान cos थीटा। अब हम पूरे में कल्पना करें कि हम इसको इसमें सभी में भाग दे देते हैं। तो अगर हम देखें तो 0 में 1 का भाग दें तो कितना होगा, 0 में 1 का भाग देंगे 0 होगा। अब इसमें इसका भाग देंगे तो देखिए √2 से √2 कट जाएगा, यानी 1/√3 बचेगा। साइन 45 यहाँ भाग करेंगे तो tan 45 डिग्री का मान दोनों कट जाएंगे, 1 हो जाएगा। tan 60 डिग्री का मान √3 होगा और tan 90 डिग्री का 1 में 0 यानी इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित, 1/0 को अपरिभाषित रूप में परिभाषित किया गया है तो इसे अपरिभाषित। अब हमारे पास tan का मान ज्ञात हो गया, तो अब हमें 3 और मान ज्ञात कर सकते हैं। tan के बाद cot sec कोसेक। अब हम इसको उल्टा करते जाएं या पुनः हम काट का मान देखते हैं। तो काट बराबर होता है 1/tan थीटा। काट 0 का मान ज्ञात करने के लिए काट 0 1/tan थीटा, यानी जो tan 0 अंश का मान होगा उसको पलट देने पर हमें tan 0 का मान ज्ञात हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह कैसे sin थीटा अपान cos थीटा कैसे हो जाता है, तो हम इसे भी समझेंगे इसके बाद। तो अब हम इसको पूरा उल्टा करके भाग देते हुए निकाल लेंगे। अब हम इसको समझते हैं कि यह कैसे होता है। जो अक्सर सुन लेते हैं कि sin बराबर लंब बटे आधार, cos बराबर आधार बटे कर्ण, यह कैसे होता है। हमारे पास एक बेसिक फार्मूला होता है जिसे L बटे K के रूप में जानते हैं। हमें यही याद करना है और इसी को तोड़ मरोड़ कर विभिन्न फार्मूले ज्ञात करते हैं। L का मतलब होता है लंब, K का मतलब होता है कर्ण और A का मतलब होता है आधार। L K A, हमारे पास 3 ही लिखे हुए L K A। तो L का मतलब लंब, A का मतलब आधार, L का मतलब लंब और एक यहाँ है कर्ण, K का मतलब कर्ण। तो इससे हम sin cos tan की मान कैसे होता है, यानी त्रिभुजाएं ज्ञात करते समय कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखते हैं। एक त्रिभुज की परिकल्पना करते हैं। मानते हैं कोई इस तरह से कोई त्रिभुज ABC है, इसे लंब, इसे आधार, जो पृथ्वी के समांतर होगी उसे आधार बेस, और इसे कर्ण नाम दिया जाता है। लंब यानी L, आधार यानी E, कर्ण अर्थात कि हम इन तीनों हिंदी नामों के प्रथम अक्षर को अंग्रेजी में लिख दे, उसी से इस फार्मूले को बनाते हैं। तो लंब बटे कर्ण बराबर sin थीटा, आधार बटे कर्ण आधार बटे कर्ण cos थीटा, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब इसी से जो अभी हम निकाले थे tan थीटा बराबर sin थीटा अपन cos थीटा कैसे होता है, यही भी फार्मूला से जब मान निकालते समय देखे थे, यही फार्मूला लिखे थे। तो यहाँ कैसे हुआ था, देखिए tan थीटा यानी sin थीटा, sin थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, cos थीटा का मतलब अभी उत्तर लिखे हम लोग आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कर्ण से कर्ण कट गया,
लंब बटे आधार, यानी जो साइन थीटा अपन कास थीटा का मान आएगा वह लंब बटे आधार ही आता, इसलिए हम वहाँ लंब बटे आधार लिखे थे। अगर इसके बेसिक फार्मूले की बात करें तो हमें एक बेसिक फार्मूला और बहुत बार पूछ लेता है, कैसे आता है कैसे नहीं आता है, तो इसी फार्मूले से हम लोग उसको भी देखते हैं। लंब कर्ण आधार, हमारे पास 3 बेसिक फार्मूले जो अक्सर निकालते हैं। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इसे कैसे डेरिवेट करते हैं यह भी समझते हैं। हम इस फार्मूले को साइन और कास वाले फार्मूले को ज्ञात करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, जो बाकी अन्य बचे हैं टेन, कॉट, सेक, कोसेक, तो हम इसको कैसे करते हैं। अगर टेन दिया हुआ है तो साइन थीटा अपॉन कास थीटा बना देंगे, यानी हमें अब केवल साइन और कास के पद में परिवर्तित करके टेन, कॉट, सेक, कोसेक का मान ज्ञात करना। इससे हमें एक स्टेप बढ़ जाता है, लेकिन हमें जब यहाँ समझ आ जाता है तो हम इसे डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे टेन, अब हमें साइन का फार्मूला पता है तो हम इससे काट का फार्मूला निकाल सकते हैं। अब हमें मान लीजिए हमारे पास यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि गलत है, या मेरा कोई साथी बोल रहा है कि यह फार्मूला गलत है। तो इस फार्मूले को कैसे उसको समझाएंगे कि देखिए गलत है कि सही है, इसे कैसे चेक करते हैं। तो चेक करने का सबसे आसान तरीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन का मतलब होता है, हम इसको यहाँ साइड में लिखे रहेंगे जब तक हमें याद नहीं हो जाता। याद हो जाने के बाद हम इसे छोड़ देंगे। टेन का मतलब होता है लंब बटे आधार। स्क्वायर बराबर क्या होगा हमें नहीं पता, छोड़ देते हैं। 1 प्लस लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर। अब हम इसको जोड़ की तरह करते हैं, तो इसको यहाँ करेंगे, इसका एक में ए स्क्वायर का गुणा हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बराबर ए और एल, ए का स्क्वायर और एल का स्क्वायर। ए यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर्ण के बराबर होता है। जैसे संपूर्ण त्रिभुज में हम लोग देखे हैं कि कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसे अंडर रूट में कर देते हैं। अगर हम कर्ण का स्क्वायर फार्मूला लिखते हैं तो अंडर रूट हटा देते हैं। तो हमें देखिए ए स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर कर्ण के बराबर होता है। अगर कर्ण के बराबर है तो हमें इसमें लंब और लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर में कर्ण लिखते हैं, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कर्ण का स्क्वायर यानी के का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। अब कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हम इसमें फार्मूले में देखते हैं किस में होता है। कर्ण बटे आधार, तो यहाँ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, यानी सेक स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसी तरीके से हमें कॉट का निकालना हो तो कॉट का भी निकालते हैं। हालांकि अभी हम लोग देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस वो कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। तो हम इस त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज हमारे पास दिया हुआ है साइन में जरूरत है साइन थीटा और कास थीटा ज्ञात होना। तो साइन थीटा बराबर होता है इस फार्मूले से लंब बटे कर्ण। लंब को हम एल लिखते हैं और आधार कर्ण को की। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब हम देखिए जो हमें पास दिया हुआ था हम इसे मान लेंगे साइन स्क्वायर थीटा यानी लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा। अगर करेंगे कास का मान हमें पता है, अगर स्क्वायर करेंगे तो
आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर, इसके बाद हम इसको जोड़ते हैं, दोनों के हर समान है तो कर्ण हो जाता है, अन्यथा हमें एलसीएम लेना होता था। तो हमें एल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है, इसलिए हम इसे कर्ण का स्क्वायर करते हैं और नीचे कर्ण है, कर्ण कट गए यानी ए। यानी अब हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए कैसे होता है यहाँ देख लिए। इसी तरीके से अभी हम लोग 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा देखें। इसी को हम लोग अगर ज्ञात फार्मूला कोई सवाल ज्ञात करते हैं तो उसमें आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए साइन 0, 30, 45, 60, 90 का मान हमें याद करना होता है। इसकी सहायता से हम साधारण रूप में जो पूछता है तो उसका ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम इसमें साइन का अगर कहें तो साइन 15 का मान कैसे ज्ञात करना हो, तो साइन 15 का मान ज्ञात करने के लिए हमें साइन 45 और साइन, इसको साइन 15 को हम लिख सकते हैं साइन 45 - 30। तो अब हम इसमें फार्मूला लगाना पड़ता है, इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो या इसके अगले वीडियो में बताते हैं कि इसको कैसे ज्ञात करते हैं। हालांकि अगर सवाल आया तो हम इसको देखते हैं। जैसे हमें दिया हुआ साइन ए, इसको ए मानते, इसको बी मानते, तो साइन ए - बी बराबर होता है साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। या साइन ए - बी का फार्मूला होता है, ए बराबर हम 45 माने तो साइन 45 अंश का मान 1/2 कास बी यानी कास 30 अंश, कास 30 अंश का मान होगा 3/2 माइनस कास ए यानी कास 45, कास 45 का मान 1/√2 साइन बी यानी साइन 30 यानी 1/2। तो हम देखते हैं, 1 में 3 का गुणा करते हैं √3, √2 में 2 का गुणा करने पर 2√2 आता है। इसी तरीके से यहाँ 1 में 1 का गुणा करते हैं, 1 होगा, √2 में 2 का गुणा करें 2√2। इस तरीके से हमें मान ज्ञात हुआ 2√2 √3 - 1/2√2 साइन 15 का मान ज्ञात हो गया। अब हमें एक और मान ज्ञात करना होता है साइन 18 का, तो इसे हम लोग डायरेक्टली याद कर लेते हैं। अगर आप लोग को जानने की इच्छा है कि साइन 18 का मान कैसे निकलता है तो हम इसको कमेंट में पूछेगा, हम इसको अगली वीडियो में बताते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।